हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बोर का पूरकता का सिद्धांत। यानी कि बोर ने जो कौन सा सिद्धांत दिया था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। सिद्धांत है वह फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही काम आता है। यानी कि आप बोर का सिद्धांत को फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, दोनों में पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम लोग देखते हैं कि जो बोर का सिद्धांत है वह क्या है। तो चलिए देखते हैं बोर का सिद्धांत को हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे। हमें वैज्ञानिक ने सन 1928 में भौतिक राशि यानी कि जो भौतिक राशि है, लंबाई, द्रव्यमान, आयतन, इन सभी को मापन के लिए यथार्थता के संबंध में एक तो पूरकता का नियम दिया। पूरकता यानी कि विपरीत का नियम प्रतिपादित किया, जिसे हम लोग बोर का पूरकता का सिद्धांत कहते हैं। बोर की पूरकता के सिद्धांत के अनुसार परमाणुिक क्रियाएं यानी कि जो परमाणु अणु और परमाणु के बीच में जो क्रियाएं होती हैं वह चिरसम्मत गतिकी के लिए आवश्यक पूर्णता से व्यक्त नहीं की जा सकती हैं। तो इसीलिए हम लोग किसी घटना के पूर्ण चिरसम्मत वर्णन के लिए आवश्यक किसी क्रिया से संबंधित ऐसे अंश हो जो एक दूसरे के पूरक तथा परस्पर अपवर्जी हों। तो इससे संबंधित अध्ययन में बोर ने पूरकता का नियम प्रतिपादित किया, जिसे हम लोग पूरकता का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार तरंग तथा कण की प्रकृति जो है वह एक दूसरे के पूरक होते हैं। जो तरंग होता है और प्रकाश के कण होता है वह एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी कि एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि किसी प्रयोग द्वारा किसी कण की प्रकृति यानी कि कोई प्रयोग करते हैं तो उसमें कोई कण लेते हैं, उसकी जो प्रकृति है उसकी पुष्टि हो जाती है, तो उस प्रयोग से द्वारा उसकी तरंग प्रकृति की हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं। या हम कहें कि उस प्रयोग में हम एक साथ कण और तरंग दोनों की प्रकृति को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसे बोर का पूरकता का सिद्धांत कहते हैं। यह बहुत ही आसान टॉपिक है जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको बोर का पूरकता का सिद्धांत आसानी से समझ में आया होगा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सरल ही टॉपिक है, इसे आप एक बार पढ़ेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं। तो जब भी आपको बोर का सिद्धांत या बोर का पूरकता का सिद्धांत दिया होगा तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं।